हेलो एंड वेलकम। मैं धीरज कुमार आपके साथ फिर से एक बार साथ हूँ। विद्यार्थियों, आप घर पर हैं और घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था भी कि आप कभी ऑनलाइन क्लास लेंगे? शायद नहीं सोचा होगा। विद्यार्थियों, जब मैं पढ़ रहा था, आपकी उम्र में था, तो मेरा भी सपना था कि मैं बैंकिंग के क्षेत्र में जाऊं, रेलवे की नौकरी करूं। मैंने कभी टीचर बनने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने 10वीं की परीक्षा पास की, स्थितियाँ ऐसी आईं कि मुझे टीचिंग में आना पड़ा। और जब मैं टीचिंग के क्षेत्र में आया तो मुझे बहुत ही मज़ा आने लगा। पढ़ाना मेरा शौक़ हो गया, पढ़ना मेरा शौक़ हो गया और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी भी मुझे आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ये सोच के मत पढ़ा कीजिए जैसे मैं सोचा कि बैंक में नौकरी करूँगा या रेलवे में नौकरी करूँगा, मेरी ये अभिलाषा है, मैं ऐसे करने के लिए पढ़ूँगा। मुझे मेरे टीचर ने जैसे कहा उस समय मेरे समय थे उसे, लेकिन मैं अपने जीवन से आपको थोड़ा सीख देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पढ़ते रहिए। क्या पता कब आपकी पढ़ाई किस मोड़ पे काम दे दे। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। और हम शिक्षक जो हैं वो आपके लिए लगे हुए हैं। आज हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। क्लास 7 आंकड़ा। हिंदी में बोलने पर आंकड़ा आप लोग समझते नहीं है। कुछ लोग आंकड़ा जो कंकड़ पत्थर चावल में होता है उसको समझ लेंगे, कंकड़ पत्थर को, लेकिन ये आंकड़ा है क्या, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आंकड़ा क्या है। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ दिखलाता हूँ, आप देखें कि मैं क्या दिखला रहा हूँ। मैंने कुछ पुराने अखबार की कटिंग को इकट्ठा किया है। जैसे देखिए ये एक आंकड़ा दिया गया, ये एक सूचना दी गई है। आप देखें कि कोरोना जैसे अभी जो महामारी चल रही है, अप्रैल में कितने केस थे? 1 अप्रैल को जो देख रहे हैं आप 488 केस थे, 2 अप्रैल को 662, 3 अप्रैल को 836। ऐसे करते करते ये आंकड़ा, ये आपको सूचना दी जा रही है कि कब कब कोरोना बढ़ा, कब घटा, कब बढ़ा, कैसे कैसे इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है। दूसरी सूचना इसी अखबार से सूचित ली गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कुछ समय सारणी दी गई है। ठीक है, ये कुछ समय सारणी दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं एक समय सारणी को। ये एक समय सारणी है एक ट्रेन की, हावड़ा लाल कुआं एक्सप्रेस। और ये ट्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ समय सारणी में दिया है कि हावड़ा जंक्शन से ये ट्रेन 8:15 पे खुलती है, आसनसोल पे 10:48, धनबाद 12 बजे, रात में 2:50 पे गया, रात में 3:47 पर, सुबह के देहरी ऑन सोन। ऐसे ही करते हुए ये ट्रेन का समय सारणी दिखा। यहाँ देखिए, ये आपको एक IPL का नाम आपने सुना होगा, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें एक खेल में दिखलाया गया है कि कौन कौन सी टीम कब कब 3 मैच हुए हैं। बेंगलोर की टीम 3 मैच में जब दिखाया जा रहा है कि 3 मैच में बेंगलोर की टीम 3 जीती थी, हार 0, 6 अंक। चेन्नई की टीम 3 मैच जीती थी, 2 जीत हुआ था, 1 हार हुआ था। ये पुराने पेपर है, मतलब इस तरह से ये सूचना हमें मिल रही है। यहाँ भी देखिए, यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि प्रत्येक गेंद पे रन बनाने में कौन आगे है। दिल्ली की टीम कितने प्रतिशत है डॉट बॉल, और पंजाब, सारे टीम को दिखाया जा रहा है। ठीक है, चढ़ाव उतराव के साथ। यहाँ देखिए, सरकार जो है किसानों से दाल की खरीद कर रही थी, तो किस किस वर्ष में कितने प्रतिशत चना का उत्पादन स्तर हुआ, ये दिखलाया जा रहा है। देखिए चना का और ये मसूर का उत्पादन 2015-16 में 58.55% चना का उत्पादन स्तर था, और जो कि 19-20 में घटकर 38.53 हो गया। वृद्धि के साथ कमी हुई है। मसूर दाल के उत्पादन में देख रहे हैं कि 15-16 में जो है 140.44 दिखा जा रहा है प्रतिशत 1000 टन में, और ये 19-20 में जो ये है ये भी बढ़ाव के साथ फिर घटते हुए 19.16 है। ठीक है, यहाँ देखिए अभी कोरोना काल चल रहा है, रिकवरी रेट की बात हो रही है। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। और यहाँ रिकवरी रेट की बात हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिकवरी रेट में वृद्धि हुई है कि घटी हुई है, कमी हुई है। 18 अप्रैल को रिकवरी रेट 85.67 था, उसके बाद 17 को बढ़ा, 16 को बढ़ा, 15 को बढ़ा, अप्रैल को 14 को और बढ़ गया, फिर बढ़ते गया है। ठीक है,
वैसे ही बढ़ते गया है। देख रहे हैं ना, 97, 98, 98.69 ये रिकवरी रेट दिखाया जा रहा है। किस प्रकार रिकवरी रेट बढ़ा है, घटा हुआ है, सॉरी, ऐसे घटी रिकवरी रेट और बढ़े एक्टिव मरीज, ये इसका दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने अपनी श्रीमती जी से बिना पूछे ले आया हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। एक सोयाबीन का पैकेट है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ आप देखिए इसमें दिखलाया जा रहा है कि प्रोटीन का कंटेंट कंपैरिजन दिखाया गया है 3% मिल्क परसेंट, इस तरह से आंकड़ा दिखा। यहाँ देखिए इस सोयाबीन पैकेट में क्या क्या है। एनर्जी किलो कैलोरी 345, प्रोटीन जो है ग्राम में 52, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सबकी मात्रा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें भी कुछ सूचनाएं दी हुई हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। देखिए इसमें भी कुछ सूचनाएं हैं जिसे हम लोग पढ़ते नहीं, लेकिन इसमें भी दिया हुआ है कि एनर्जी, प्रोटीन क्या क्या कितना है, ये सब दिया हुआ है, सब सूचना। इसके अलावा अभी आपने देखने, इसके अलावा भी हम टेलीविज़न में हमेशा जो है न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान देखते हैं। कुछ इस तरह से देखिए किताब में दिखलाया गया है, ये जो ऐसे आंकड़ा दिखा रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान बिहार के या प्रमुख देश के प्रमुख शहरों के तापमान दिखलाए गए हैं कि पटना का अधिकतम तापमान इतना है, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस है, गया का 43 डिग्री अधिकतम। ये जो है ये सब सूचनाएं हैं। ठीक है, ये सब जो है सूचनाएं जो हैं हमें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम, टेलीविज़न में हमेशा आपको कई प्रकार के आंकड़ा दिखाते जाते हैं। ठीक है, और पत्रिकाओं में भी देखते हैं, हम घर में बहुत सा चीज़ है, आप विद्यालय में देखे होंगे, आप खुद कभी कभी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं कि आप अगर अपने मोहल्ले में पता करते हैं कि किसके किसके पास बाइक है। ठीक है, यानी 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन। ठीक है, आप ये सर्वे कभी कभी करते हैं किसके घर 3 पहिया वाहन है, यानी टेम्पू है, ई रिक्शा है ना, किसके घर 4 पहिया वाहन है। ठीक है, यानी कि कार है, और किसके पास नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं। आप ऐसे भी इकट्ठा करते हैं कि हाँ हमारे मोहल्ले में 5 लोग हैं जिनके पास बाइक है। ठीक है, 1 लोग है जिनके पास 3 पहिया वाहन है, 10 लोग हैं जिनके पास 4 पहिया वाहन है, और 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी वाहन नहीं। तो ये भी जो इकट्ठा हम करते हैं हमारा एक सूचना है। क्लास में आप देखे होंगे, आप ये सूचना प्राप्त करते हैं कभी कभी कि ये कौन कौन जो है बच्चे जो हैं वह में आ रहे हैं, कौन कौन ड्रेस में नहीं आ रहे हैं। ये भी एक सूचना है। यानी हम सूचनाओं, जितने भी सूचनाएं हैं हमारे पास, ठीक है, इन सूचनाओं को ही हम आंकड़ा कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं, आंकड़ा। ठीक है, इन जो सूचनाओं किसी भी माध्यम से इकट्ठा करते हैं इसको आंकड़ा या डाटा कहते हैं। ये हमारा डाटा है, यानी कि जो सूचना हम किसी भी माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे, मोबाइल पे भी बहुत सारे आंकड़े आते रहते हैं, तो उन सभी को हम सूचनाओं को ही आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, यानी आंकड़ा वे सभी सूचनाएं हैं जो हमें भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। अब एक नज़र आप यहाँ देखें, ये मेरे सिलौटा विद्यालय में मान लेता हूँ कि ये ऑनलाइन क्लास करने वाले छात्रों की उपस्थिति है। सोमवार के सोमवार को मेरे विद्यालय में कितने छात्र उपस्थित हुए? 1 2 3 4। ये क्लास 8 की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 7 के, कि क्लास 7 में ऑनलाइन क्लास करने वाले बच्चों में 4 बच्चे शामिल हुए। ठीक है, 7 बच्चों में 4 शामिल हुए मान लीजिए। मंगलवार को 1 2 3 4 5 बच्चे शामिल हुए। बुधवार को 3 बच्चे शामिल हुए। गुरुवार को किसी कारणवश बारिश हो रही थी, बहुत तेज, नेटवर्क काम नहीं किया, 1 बच्चा शामिल हुआ। शुक्रवार को भी 5 बच्चे शामिल हुए, मान लीजिए 6 कर देता हूँ। ठीक है, शनिवार को 4 बच्चे शामिल हुए, और रविवार को कोई भी बच्चा नहीं, शून्य, यानी पढ़ाई होती नहीं इसलिए उपस्थिति शून्य है। तो इस तरह से हम इस आंकड़ा को देखकर, इस सूचना को, ये जो सूचनाएं आंकड़ा है इसको हम प्राप्त करके कई सूचनाएं प्राप्त कर लिए कि किस प्रकार कब कब बच्चे किस दिन अधिक हुए हैं। ठीक है, किस दिन बच्चे की उपस्थिति कम रही। और अगर रविवार को हटा देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर मैं किसी से पूछूं, किसी से भी पूछूं, आपसे ही पूछूं कि बताइए किस दिन सबसे अधिक बच्चे जुड़े, तो अब देख के बताते हैं कि हाँ शुक्रवार के दिन सबसे अधिक बच्चे जुड़े। किस दिन आपसे पूछे कि ये बहुत कम बच्चे जुड़े ऑनलाइन क्लास में, तो गुरुवार के दिन 1 बच्चे जुड़े। मैं पूछूंगा किस दिन
समान संख्या में बच्चे जुड़े तो आप बता सकते हैं आसानी वाला, यानी कि 4 बच्चे जुड़े। इस तरह से हमें ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है। अब देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक आंकड़ों का संग्रह। आखिर हम कलेक्शन करते हैं वो क्या है? आंकड़ों को एकत्रित करना ही आंकड़ों का संग्रह कहलाता है। आप जब कई डाटा को कलेक्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग के चैप्टर में, तो वही हमारा जो है डाटा कलेक्शन आंकड़ों का संग्रह कहलाता है। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हम आंकड़ों को जो इकट्ठा करते हैं, आखिर उनको हम क्यों इकट्ठा करें? हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा मकसद क्या है। हम जो आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। जैसे कि यहाँ देखिए, किसी ने ये एक डाटा उपस्थित किया, किसी के घर का, ये लॉकडाउन के समय में किसी के ये घर के महीने में कोई परिवार है उसका ये लिखा हुआ है, किसी ने लिखा डाटा इकट्ठा किया है। आलू 5 किलो खर्च हो रही है, प्याज 2.5 किलो खर्च हो रहा है, टमाटर 2 किलो खर्चा हो रहा है, हरी मिर्च 500 ग्राम खर्चा हो रहा है। आप बता सकते हैं कि ये डाटा किस पर्पज के लिए उपयोग किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि रसोई घर में ये किसी महिला के द्वारा बनाया गया डाटा है, प्राप्त किया गया है। उसने अपने पति को ये थमाया है कि हाँ, उसके घर में इतना खर्चा, एक महीने में इतना का खर्चा हो रहा है, सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची जो भी है। तो ये बात हमें अवश्य ध्यान देना है कि हाँ, हम डाटा जो इकट्ठा कर रहे हैं, आंकड़ा जो इकट्ठा कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं। अगर मैं कोरोना से संबंधित आंकड़ा इकट्ठा कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि हाँ, किस दिन कितने आंकड़े, कौन कौन से केस आए, कितने आए, कितनी कमी आई, कितनी रिकवरी। तो आंकड़ों का संग्रह इसे कहते हैं। अगले क्लास में हम चलेंगे, आगे आंकड़ा के बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।